मेरी बहू सुबह उठकर ही चादर को धुलने लगती थी और जब भी मैं उससे पूछती थी तो कुछ कहती नहीं थी और ऐसा वह कुछ दिनों से करने लगी थी। मेरा नाम सुमित्रा है और मेरी उम्र 45 साल है और मेरी विधवा बहू मेरे पास ही रहती थी और मेरे बेटे की मृत्यु को मात्र 7 महीने ही हुए थे और फिर उसके बाद उसकी मायके में भी कोई नहीं था, तो सब कुछ उसके लिए मैं ही थी और हमारी ज़िंदगी जैसी तैसी ही कट रही थी। और कुछ दिन पहले मेरी दूर की नंद का बेटा पढ़ाई के सिलसिले में मेरे घर पर रहने के लिए आया था और फिर तभी से मुझे कुछ शक होने लगा था। और फिर मैं अपने घर के खर्च के लिए एक केंद्र में काम करती थी और फिर वहाँ पर और जब फिर अगली सुबह देखा फिर मेरी बहू उस चादर को धुलने जा रही है और मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वह चादर इतनी गंदी भी नहीं होती थी कि भला रोज़ कौन चादर को धुलता है। और मैं अगर कुछ पूछती तो वह बताती भी नहीं थी। और फिर एक दिन मैं दोपहर से काम से वापस आ गई और उसके बाद मेरी बहू के कमरे से हंसने की आवाज़ आ रही थी और यह वही आवाज़ थी जो मेरे दूर के नंद का बेटा राजेश मेरे घर में पढ़ाई के लिए रहने आया था। और फिर मेरी बहू उमा उन दोनों की आवाज़ से आ रही थी और फिर मुझे कुछ शक हुआ और शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा तो नहीं रहा है। और फिर मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो फिर उसके बाद देखा कि खिड़की का दरवाज़ा खुला है और उसके कमरे में कोई नहीं है, फिर सिर्फ मेरी बहू ही है। और फिर मेरे दिमाग में सब चलने लगा और सब आखिर क्या चल रहा है। फिर मैंने अपनी बहू के ऊपर नज़र रखने के लिए अपनी पड़ोस की एक महिला से कहा, यह भी कहा कि जब मैं चली जाऊंगी तो तब तुम बीच बीच में मेरे घर किसी न किसी बहाने से आते रहना और यह भी नज़र रखने के लिए मेरी बहू कहाँ जाती है। और उसके बाद फिर वह औरत ऐसा ही करने लगी और अगले दिन फिर जब मैं सुबह उठी काम पर जाने के लिए तब फिर देखा कि मेरी बहू वह चादर धुल रही है और फिर मैं उस पर गुस्सा करने लगी कि आखिर ऐसा कौन करता है। तब वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप चादर को धुल के डाल दिया और सूखने लगी और मैं अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगी। उसके बाद मेरी बहू को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी और वह बेहोश हो गई और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। तब डॉक्टर ने कहा कि बहुत कमज़ोर हो गई हैं और इनको आराम की ज़रूरत है। और फिर मैं सोचने लगी कि इतना ज़्यादा काम से उससे काम भी नहीं लेती हूँ, तो फिर क्या सब चल रहा है। और उसके बाद जब मैंने शाम को घर आई तब देखा कि राजेश उससे कुछ दवाइयाँ दे रहा है और कहने लगा कि बस कुछ दिनों की बात है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इसके बारे में अपनी सास को कुछ न बताना। और जब मैंने यह बात सुनी तो मेरा दिमाग और घूम गया कि आखिर क्या बात है और मुझसे छुपाई जा रही। और फिर और इस मैंने देखा कि बहू को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी थी और फिर मैं उससे पूछने लगी कि उससे बुरा भला कहने लगी किसके साथ मुंह काला किया। तब राजेश के साथ उसे हम अपने घर में रहने दिया। और जब यह बात मेरी बहू ने सुनी तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वह बहुत ज़्यादा रोने लगी कि माँ जी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है। मैंने कहा कि तो फिर वह तुझे किस चीज़ की दवाइयाँ देने के लिए कह रहा था और तूने डॉक्टर से झूठ क्यों बुलवाया, तुझे उल्टी क्यों आ रही हैं। बस कहानी यहाँ तक है और यह कहानी का पहला भाग है और इसका अगला भाग भी बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और यह कहानी आपको सुनने में भला वैसी लगे लेकिन ये कहानी बहुत ही प्यारी है, तो आप लोग इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।